गुड इवनिंग क्लास, वेलकम बैक। अब आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड, यानी कि भगवान को खत। अब इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर जो है वो है लेंचो, जो बाय प्रोफेशन एक फार्मर होता है। अब लेंचो की फील्ड जो होती है वो उसके घर के पास ही होती है और वो बहुत ही सालों से खेती कर रहा होता है। वहां पे क्या कर रहा होता है? फार्मिंग कर रहा होता है, खेती कर रहा होता है। अब वो एक्सपेक्ट करता है कि बारिश आएगी, मेरी फसल उग जाएगी, तो मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, मैं अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से उसकी अपनी फैमिली की देखभाल कर पाऊंगा पैसे आने के बाद। लेकिन होता क्या है, वो जब वो एक्सपेक्ट करता है कि बारिश आएगी तो बारिश तो आती है, वो खुश भी हो जाता है। जब बारिश को देख के वो क्या कहता है कि देखो देखो बारिश आ गई, ये बारिश की बूंदे नहीं है, ये तो पैसे हैं, देखो वो 50 पैसे, देखो वो 100 पैसे। मतलब कि चीजों को ना आयरॉनिकली बोल रहा है, क्योंकि बारिश आएगी। इनिशियली क्या होगा, वो चीज उसके अगर उसकी खेती अच्छी हो गई बारिश की वजह से तो उसको इनिशियली तो पैसा ही मिलेगा। तो वो क्या बोलते हैं कि देखो देखो बारिश है, देखो देखो पैसा आ रहा है, पैसा हो रहा है, बारिश की बूंदे नहीं है, ये पैसा आ रहा है, पैसा गिर रहा है आसमान में से। तो वो इस चीज को बोलता है, वो बहुत खुश हो जाता है बारिश को देख के। लेकिन क्या होता है, उसकी क्रॉप्स जो है वो डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती है। किसकी वजह से? हेल स्टॉर्म की वजह से। हेल स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? ओले पड़ना, यानी कि पूरे आपकी जो फील्ड है उस पे ओले होते क्या है बेसिकली, वो होती है ना जमा हुआ पानी, जैसे कि बर्फ के टुकड़े छोटे छोटे, पूरे में वो बिखर जाते हैं, पूरी उसकी फील्ड खराब हो जाती है। तो वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है, वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। उसको ऐसा फील होता है कि हाँ ये क्या हो गया, मैं तो सोच रहा था बारिश आएगी, मेरी फील्ड में से मेरी फील्ड की जो क्रॉप होगी वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। वो कॉर्न की फार्मिंग करता था। अब उसको क्या समझ आता है, उसको ये समझ आता है कि भगवान ने ये क्या करा। तो वो क्या लेता है नेक्स्ट स्टेप? हैड अ फर्म बिलीफ इन गॉड, तो आज गॉड फॉर हेल्प। वो क्या लेता है नेक्स्ट स्टेप? वो भगवान जी से मदद मांगता है कि हे भगवान जी, प्लीज मेरी मदद कर दो। अब हमने ये हमारी मदद करने का, हमारे मदद मांगने का तरीका था। लेकिन वो क्या करता है, वो भगवान जी को लेटर लिखता है, वो गॉड को लेटर लिखता है। वो क्या बोलता है उनको? बहुत ज्यादा फर्म बिलीफ। फर्म बिलीफ का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा विश्वास था, बहुत ज्यादा फेथ थी। मैंने आपके लिए ब्रैकेट में लिखा भी है फेथ। जिन लोगों को फर्म बिलीफ ना समझ आया बेटा, उसका मतलब होता है फेथ। तो उसको बहुत ज्यादा फेथ होता है भगवान में। तो वो क्या करता है, भगवान जी को लेटर लिखता है कि हे भगवान, मेरी ऐसे ऐसे फील्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी 100 पीसोस से मदद करो। अब पीसोस का मतलब पैसे नहीं होता, कि पीसोस का मतलब पैसे, बेटा ये करेंसी होती है। ठीक है, ये वहां की करेंसी है और ये हमारी इंडिया की, जैसे हमारी इंडिया की करेंसी है रुपया, तो जैसे जहां पे लेंचो रहता था वहां की करेंसी थी पीसोस। तो वो भगवान से बोलता है कि मुझे 100 पीसोस दे दो। अब वो क्या करता है कि क्या बोलता है कि ठीक है चलो, अब भगवान जी को मैंने लेटर लिख दिया, तो अब भगवान जी मेरे को मेरी मदद कर देंगे। अब वो उस लेटर को कहाँ पे दे के आता है? उस लेटर को वो दे के आता है पोस्ट ऑफिस में। वो पोस्ट ऑफिस में डाल के भी आ जाता है, क्योंकि नॉर्मली हम लेटर्स को कहाँ पे पोस्ट करते हैं? पोस्ट ऑफिस में। तो वो पूरा अपने विलेज से कहाँ पे जाता है, टाउन जाता है, वहां पे जाके वो अपने उस लेटर को पोस्ट कर देता है। और वो डिसाइड करता है, और वो सोच लेता है कि अब तो मेरे को वो मिल ही जाएगा, इसका आंसर मिल ही जाएगा, मेरे को 100 पीसोस मिल ही जाएंगे। लेकिन जब जो पोस्टमैन होता है, जब वो देखता है कि इस लेटर पे क्या लिखा है, मुझे जिसको दे के आना है, वो किसको दे के आना है वो लेटर, जब वो पोस्ट करने जा रहा होता है तो वो देखता है उस पर लिखा था गॉड, टू गॉड। तो इस चीज को देख के बड़ा शौक में हो जाता है, हंसने लगता है, बड़ा अजीब सा एक्सप्रेशन देता है कि ये क्या बात हुई, भगवान को भी कोई लेटर लिखता है? तो वो जाके पोस्ट मास्टर को बताता है। पोस्ट मास्टर और उसके सारे कलीग्स जो होते हैं, कलीग्स का मतलब क्या होता है बेटा? कलीग्स का मतलब होता है साथी, जो साथ काम करते हैं। तो वो अपने कलीग्स को जाके दिखाता है, उसके कलीग्स सब हंसने लगते हैं, पूरा पोस्ट मास्टर सब लोग इतने बोलते हैं कि हाय कितना पागल है, भगवान को लेटर लिख दिया, भगवान को भी क्या कोई लेटर लिखता है, वगैरह वगैरह। लेकिन फिर क्या होता है, पोस्ट मास्टर जो है वो सोचता है कि मुझको लेंचो की हेल्प करनी चाहिए, मैं लेंचो की हेल्प कर देता हूँ। तो मैं नहीं, सिर्फ हम सबको मिलकर लेंचो की हेल्प करनी चाहिए, ताकि उसका जो बिलीफ है, ताकि उसकी जो मान्यता है भगवान में वो ना टूटे। तो वो क्या करता है, इनिशियली वो सबके साथ मिलके पैसे जोड़ता है। और ऐसा नहीं कि पूरे पैसे हो जाते हैं, सिर्फ 70 पीसोज ही होते हैं। ऐसा नहीं हर कोई मना कर देता है, सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, सब लोग पैसे देते हैं। लेकिन वो कुल मिला के 70 पीसोज बनते हैं, 100 पीसोज नहीं बन पाते। तो वो क्या सोचता है, वो ऐसे सोचता है कि चलो 70 पीसोज हो गए, वो थैंकफुल होगा इस चीज के लिए भी, चलो 100 नहीं दे पाए तो भगवान ने 70 तो दिए। तो फिर वो क्या करता है, वापस उस लेटर में डाल के, एक एनवेलप में डाल के पैसों को, और उसको वापस जाके लेंचो को दे के आ जाता है। मतलब कि लेटर पोस्ट हो गया, वो भगवान जी का लेटर आ गया वापस, गॉड का रिप्लाई आ गया, और वो जाके दे के आ जाता है। अब जब वो लेंचो उसको लेटर मिलता है तो वो बिल्कुल भी शौक नहीं होता, उसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता अरे भगवान ने मेरे को लेटर भेज भी दिया, वाह। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वो बड़ा कॉन्फिडेंट होता है कि हाँ हाँ, लेटर अगर मैंने दिया है भगवान को तो भगवान मेरी मदद जरूर करेंगे। तो वो कर दिया, वापस आ गया उसके लेटर। अब वो जब लेटर खोलता है तो उसमें कितने पैसे निकलते हैं? 70 पीसोज। उसमें 100 पीसोज नहीं निकलते, सिर्फ 70 पीसोज निकलते हैं। तो वो इस चीज को सोच के थोड़ा सा सैड हो जाता है, यानी कि 70 पीसोज उसको मिल गए 100 में से, लेकिन वो स्टिल खुश नहीं हुआ।
वो हैप्पी नहीं होता है, वो सैड होता है कि यार ये क्या बात हुई, मेरे को तो 100 पीसोस चाहिए थे, 70 पीसोस मिले, 30 पीसोस कहाँ गए। तो उसको क्या लगता है कि वो 30 पीसोस कौन खा गया, 30 पीसोस कौन बीच में लेके चला गया, किसने चोरी कर लिए। उसको लगता है कि वो पोस्ट मास्टर ने चोरी कर लिए। अब सोचो, जिसने मदद करी लेंचो को लगा उसी ने पैसे चोरी करे। तो वो क्या करता है, वो वापस से भगवान को लेटर लिखता है, वापस से गॉड को लेटर लिखता है, और उसमें वो क्या बोलता है कि गॉड, इस बार जब आप मेरे को 30, मेरे पास सिर्फ 70 पीसोस आए, 30 पीसोस नहीं आए, लेकिन जब इसमें मेरे पास 30 पीसोस आए ना, तो आप डायरेक्टली मेरे को भेज देना, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, पोस्ट मास्टर को और उसके कलीग जो है ना, उन्होंने पहले ही मेरे 30 पीसोस खा लिए, अब आप भेजोगे तो वो मुझे नहीं देंगे। उल्टा उन्हीं को ब्लेम कर देता है। समझ लो, जिन्होंने मदद करी वो उन्हीं को ब्लेम कर देता है। ठीक है, तो लेंचो थॉट द रिमेनिंग 30 पीसोस वर स्टोलन बाय द पोस्टमैन। लेंचो को क्या लगता है कि जो बाकी के 30 पीसोस थे वो किसने चोरी करे हैं, वो पोस्टमैन ने चोरी करे हैं। एंड ही वाज एंग्री एंड नॉट हैप्पी, और इसलिए वो खुश नहीं होता, वो गुस्से में होता है, वापस से भगवान जी को लेटर लिख देता है। ये थी हमारी छोटी सी कहानी लेंचो की, और लेटर टू गॉड, वो भगवान को लेटर लिखता है, उसको रिप्लाई मिल जाता है, लेकिन जिसने उसकी मदद करी वो उन्हीं को चोर समझता है। ठीक है, अब ये हमारे कुछ आपको बेटा पहले बात तो ऑथर का नाम जरूर याद होना चाहिए। अभी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आप अपने आंसर में यूज कर सकते हैं, जैसे कि ड्रिजल। ड्रिजल का मतलब क्या होता है, रेन, बारिश, बूंदाबांदी बारिश होती है, बूंदाबांदी वाली बारिश होती है ना, वो ड्रिजल। स्टार्वेशन का मतलब होती है भूखमरी, यानी कि अगर आप स्टार्व कर रहे हो किसी चीज के लिए, खाने के लिए हम स्टार्व करते हैं बेसिकली, तो उसको हम बोलते हैं स्टार्वेशन, यानी कि अगर आपके पास खाना नहीं है, आप भूखे हो, तो उसको हम बोलेंगे स्टार्वेशन। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, यानी कि हम बहुत ज्यादा घुल मिल रहे हैं, किसी से बहुत ओवर वेलकमिंग नेचर है, तो उसको फ्रेंडली को हम बोलते हैं एमिएबल। अब आप जब अपने आंसर्स में फ्रेंडली की जगह एमिएबल वर्ड यूज करोगे, तो थोड़ा सा इंप्रेशन जमेगा टीचर के सामने कि हाँ बच्चा पढ़ के आया था। टेक्स्ट से, बुक से अगर आप वर्ड्स लेते हो, वोकैबुलरी आपकी अच्छी करते हो, तो आपके लेटर्स में, आपके आंसर्स में अपने आप आपको मार्क्स मिलने शुरू हो जाते हैं। आप इतना ही लेटर लिखोगे, इतना ही लेटर आपको दूसरा आपका दोस्त लिखेगा, लेकिन अगर आपके उसमें वर्ड्स जो है वो आपके टेक्स्ट से लिए गए हैं, आपकी बुक से लिए गए हैं, बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और मार्क्स अपने आप मिल जाते हैं। कंसाइंस का मतलब होता है कि आपकी इनर सेल्फ, यानी कि आपकी आत्मा बेसिकली, जब वो कुछ अच्छा बोलती है, वो कुछ गलत बोलती है, हम सोचते हैं ना आपके मन में हमेशा दो आवाज रहती है, हाँ कर ले, नहीं 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 रहने देते, तो वो क्या होता है, वो कंसाइंस होता है। ठीक है, क्रूक, क्रूक का मतलब होता है चीटर। जैसे हमने बोला ना, पोस्ट मास्टर को लेंचो ने सोचा था कि वो क्रूक है, तो क्रूक का मतलब होता है चीटर, की चीटिंग कर दी, चोरी कर लिए पैसे। डिसहार्टेंड का मतलब होना दुखी हो जाना, कि मतलब खुश नहीं हुआ था लैंचो, लैंचो क्या हुआ था, डिसहार्टेंड हो गया, तो उसको बुरा लगा था इस चीज को लेके। अब कलीग्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया, जो आपके साथ काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये था हमारा छोटा सा चैप्टर लेंचो का, सॉरी, अ लेटर टू गॉड, जिसमें मेन कैरेक्टर था लेंचो। आपको इसके ऑथर का नाम पता होना चाहिए, आपको इसके मेन कैरेक्टर का नाम पता होना चाहिए, और थोड़ी सी स्टोरी की जिस्ट पता होनी चाहिए। इस वन शॉट को करने के बाद आप लोगों को बहुत ईजी लगेगा, चैप्टर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अब डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दिया गया है, इस चैप्टर के नोट्स भी और इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, उन्हें करके चले जाओगे तो बोर्ड्स में 90% पक्का है बेटा, पक्का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।